बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस नारे का, किसने दिया है, क्या इम्पैक्ट है इसका? क्या आपको लगता है बिहार आगे ज्यादा बढ़ा है या झारखंड? वर्ल्ड वर्ल्ड पावर यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, क्या है? में आप ही Yes, come in. यस कम इन। Good morning, sir. Good morning, sir. प्लीज टेक योर सीट। Thank you, sir. ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? सर केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री था। और जी। यहाँ कौन सा ऑप्शन रखा? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, फिर बिहार शिक्षा सेवा, फिर बिहार पुलिस सेवा। अच्छा। अभी आप क्या कर रही हैं? सर अभी मैं 6 to 8 के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हैं। जी। और आपकी हॉबी क्या है? सर डायरी राइटिंग। डायरी जी। राइटिंग। अच्छा। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डायरी राइटिंग किया है क्या? क्या सर लिखती है डायरी राइटिंग में? सर डायरी में मेनली मैं पूरे दिन की अपनी जो एक टारगेट इसके लाभ बताइए। इसके अलावा सर अगर कोई चीज़ मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो बहुत अच्छा लगा, तो उसके बारे में भी कभी कभी लिखती हूँ। नहीं, ये जानना चाह रहे जी थे कि सर। डायरी राइटिंग के इससे लाभ क्या होते हैं? सर इसके सबसे पहला लाभ जो मुझे मिली है वो तो है सेल्फ रेगुलेशन के क्षेत्र में, क्योंकि मैं अपना डेली का टारगेट उसमें लिखती हूँ और फिर उसको एक ट्रैकर रख सकती हूँ। आपको नहीं फायदे की करते हैं, जनरली डायरी राइटिंग के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? जी। की पॉइंट्स बताइए। जी सर। सर पहले तो राइटिंग हैबिट इसमें डेवलप होती है, जिससे हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो अच्छा होता है। इसके अलावा सर किसी किसी इंसान का डायरी जो है वो लिटरेचर के तौर पर भी यूज किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी का माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी उनका एक डायरी ही था। और सर इसके अलावा सर इसके नुकसान अगर देखा जाए तो नुकसान ये हो सकता है कि अगर डायरी कभी खो गया या किसी कारणवश मिसप्लेस हो गया तो फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पर लिखी होंगी तो शायद वो पब्लिश हो सकता है या फिर दूसरे को पता चल सकता है। आपने एजुकेशन को पहले दिया है और पुलिस को बाद में दिया है। जी सर। आप दोनों के एलिजिबल है? यस सर। अच्छा, तो पुलिस को बाद में दिया है और एजुकेशन को पहले दिया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैंने मास्टर्स भी किया है, तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है उसका मतलब बेहतर मैं इम्प्लीमेंटेशन गैप जो है उसको मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, और उसका जो आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम्स है, उसको भी मॉनिटर करने में मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आपके पास क्या 3 विजन है? जी सर। सर पहला विजन तो ये है कि बच्चों का अटेंडेंस जो है वो रेगुलराइज हो। सेकंड है सर ई शिक्षा कोश का जो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और थर्ड सर ये है कि जो हमारा कंप्यूटर लैब्स हैं, मतलब जो आईसीटी का इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ जो हम लोग स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग का भी बात कर रहे हैं, उसका भी सर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि लर्निंग आउटकम्स जो है वो और बेहतर हो सके सर। जी सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस नारे का, किसने दिया है, क्या इम्पैक्ट है इसका? सर इसका ये इम्पैक्ट है कि अगर हम बेटियों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब पहले जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा थी, तो अब उस क्षेत्र में मतलब कमी आई है, उसमें हम लोग जेंडर गैप जो है इसको कम करने की कोशिश की गई है। प्लस लड़कियां भी अगर पढ़ेगी तो वो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और आगे के जनरेशन्स को भी वो पढ़े लिखे जनरेशन्स को भी जनरेट कर सकती है सर।
बचाव का क्या मतलब हुआ? सर वही फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था हम्म। उसको ह्रास लाने के लिए सर ये वाला लाइन बताया अभी क्या रेशियो है, सेक्स रेशियो बिहार का और वो इंडिया का? सर बिहार का सेक्स रेशियो 918 है और इंडिया का सेक्स रेशियो सर 933 है। बिहार और झारखंड जी सर। इन दोनों में यदि शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और अर्थव्यवस्था पे आपको कहना हो दो लाइन तो क्या बताइए? सर बिहार का जो शिक्षा है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये काफ़ी बेटर है क्योंकि बिहार बजट में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है और बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान भी शिक्षा क्षेत्र के ऊपर किया गया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि झारखंड में और थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हालांकि वहाँ पर भी काम चल रही है। और शिक्षा क्षेत्र के बाद सर अगर इकोनॉमी की बात किया जाए तो बिहार का इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है सर और झारखंड का जो इकोनॉमी है वो मेनली मिनरल बेस्ड है। तो सर जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बिहार के कंपैरेटिवली बेटर हैं झारखंड से। और सर इसके बाद लैंड की अगर बात किया जाए तो सर बिहार में अभी भी कुछ लैंड डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है और झारखंड में सर जो ट्राइबल लैंड है वो उनका CNT एक्ट से उनको रिजर्व किया गया है। लैंड नहीं, हमने लॉ एंड ऑर्डर भी कहा। लॉ एंड ऑर्डर में क्या? लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी सर, विधि व्यवस्था। अच्छा हाँ। तो सर बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसमें सर मैं बहुत मतलब अच्छा मानती हूँ कि यहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इंडिया में शायद ये फर्स्ट पोजीशन पर है जहाँ पर महिलाएं भी इतनी मात्रा में पुलिस बल में तैनात हैं और इस मामले में झारखंड में सर और थोड़ा इंक्लूसिव मतलब पॉलिसी की नीड है ताकि महिलाएं भी वहाँ पर और भी ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट कर सके खुद को। अच्छा, ये दोनों का बंटवारा कब हुआ? सर ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। तब फिर क्या आपको लगता है बिहार आगे ज़्यादा बढ़ा है या झारखंड? सर 2000 के बाद से मतलब जब तक मैं होश संभाली हूँ मेरे हिसाब से बिहार में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसका इस साल भी हम लोग अगर बजट देखेंगे तो बिहार का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो 15% है जो कि नेशनल एवरेज रेट जो है वो 10%। तो सर बिहार का लास्ट डिकेड का जो ग्रोथ है ये ज़्यादा बेटर है सर। ये भगिनी निवेदिता कौन थी? सर भगिनी निवेदिता जो है वो स्वामी विवेकानंद की एक फॉलोअर थी जो कि आयरलैंड से आई हुई थी। जी सर। उनका ओरिजिनल नाम कुछ याद है? यस सर, मार्गरेट एलिजाबेथ। उनका कुछ योगदान बताएंगे? सर इस मोमेंट पर तो मुझे याद नहीं आ रही है, सॉरी सर। कोई सर। एक बुक है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, क्या डायरी है? जी सर, मतलब ये बुक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भेजा था और इन्हीं लेटर्स को बाद में सर एक डायरी के फॉर्म में पब्लिश किया गया था और फिर टेक्स्ट बुक में भी इसको कहीं कहीं पर पढ़ाया जाता है। डायरी था या लेटर था? सर ये लेटर्स था जिसका मतलब कलेक्शन जो है वो एज एन मतलब डायरी फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं कि इसको पब्लिश किया गया लिटरेचर फॉर्म में। 4-5 ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए तो जो विभिन्न लोगों ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी 3 भी बता दीजिए। सर हाँ बोलिए। महात्मा गांधी का है बट मैं अभी नाम नहीं याद कर पा रही हूँ सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री है ना? नहीं सर, ग्रेजुएशन में। अच्छा, आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? सर फिलहाल 6 to 8 के बच्चों को साइंस केमिस्ट्री पढ़ाती होंगी, साइंस पढ़ाती होंगी। केमिस्ट्री में क्या सब पढ़ाती हैं? सर अभी तो जैसे कि एलिमेंट्स बहुत ही इंट्रोडक्शन है इन लोगों का, तो एनवायरनमेंट एलिमेंट 8th क्लास को। हाँ 8th क्लास में सर जैसे कोयला के बारे में वहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके अलावा सर एनवायरनमेंट रिलेटेड इलेक्ट्रोपिज्म क्या होता है? एलोट्रोपिज्म सर सर एक ही एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो उसको हम एलोट्रोप। एग्जांपल बताइए। सर जैसे कि कार्बन का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट है और डायमंड भी है। तो जो कार्बन को जो डिवाइड किया गया है 2 बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है जी, क्या है वो? 2 बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया है कार्बन को। हाँ,
सर मैं थोड़ा श्योर नहीं हो पा रही हूँ, आप थोड़ा पहला है क्रिस्टलाइन, अच्छा और दूसरा है ए क्रिस्टलाइन, फिर एमोर्फस। एमोर्फस। जी। यस, एमोर्फस है। हाँ अब एमोर्फस का एग्जांपल बता दीजिए। सर, एमोर्फस कोयला हो जाएगा और क्रिस्टलाइन डायमंड हो जाएगा। उल्टा है, डायमंड क्रिस्टल होता है, कोयला क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट। सॉरी सर। ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है? सर ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में होता है, और इसके अलावा सर ग्रेफाइट का यूज इसमें क्या है, कौन सा मटेरियल है केमिस्ट्री का? इसमें सर ग्रेफाइट यूज हुआ है। जी। कॉमन चीज बताइए ना, तो आप कहाँ कहाँ बिजली तिजली। और आपकी ज्योग्राफी है। जी सर। वर्ल्ड पावर यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, क्या है वर्ल्ड पावर? अभी बताइए कॉन्टेक्स्ट में। अभी तो कुछ दिन तो बाइपोलर था, यूएसएसआर और अमेरिका था। अभी क्या है, यूनिपोलर है या क्या है, बता दीजिए। सर अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जैसे कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी बार बार बोलते हैं, एस जयशंकर जी, कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो धीरे धीरे बाइपोलर से मल्टीपोलर के तरफ। आपकी राय क्या है, आप बताइए ना। जयशंकर जी तो ये उनकी राय होगी ना, हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं। सर ये मल्टीपोलर के तरफ ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर मोर देन वन। मेरा कहना है ये सिंगल मोनोपोलर है। ये अमेरिका जो चाह रहा है कर रहा है, वो इसको बोलता नहीं है तुम गलत कर रहे हो। ओपनली कोई नहीं बोलता है, अंदर से क्या है कि कुछ हेल्प उल्प कर देता है ताकि टिका रहे। जी सर, लेकिन अमेरिका अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा है, ये शायद थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी अपने जब हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सिचुएशन देख रहे थे तो चाइना भी कोशिश किया है अमेरिका को कंटेन करने के लिए, और जहां पर अमेरिका को लगता है कि वो सामने वाले को झुका सकता है, वहीं पर वो शायद थोड़ा अपना मतलब अपना जो पॉलिसी है वो थोड़ा असर्ट करते हैं। बट बाकी उनके अगेंस्ट में अगर अभी की कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ईरान भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है सर। ठीक, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।